दोस्तों आज की क्लास में हम क्लास 10th फिजिक्स के लेसन नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें आज तक बिहार बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव, इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और एक प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी डिटेल्स में देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए वो सभी के सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे जो पहला नंबर प्रश्न है, यह पहला प्रश्न कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार, पहले एक बात किया जाए फ्यूज तार, तो फ्यूज जो है ये परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। फ्यूज होता है यह परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। इसका गलनांक जो होता है ये निम्न होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है और यह बना किसका किसका मिश्रण होता है, तो यह लेड और टीन का मिश्र धातु है। यह जो है लेड है और प्लस में यदि बात करें तो टीन, लेड और टीन का यह मिश्र धातु है फ्यूज तार। यह कार्य करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अब यहाँ से बात करें धारा के ऊष्मीय प्रभाव की, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं कि जब भी हम किसी चालक तार से विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं तो वह चालक तार गर्म हो जाता है और विद्युतीय जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होने लगता है, और इस घटना को हम बोलते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है ये 2 नंबर प्रश्न है। दूसरे नंबर प्रश्न कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻⁶। अब यहाँ से सीखते हैं कि ये आया कैसे। तो यहाँ से बात किया जाए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, आप जानते हैं 1 किलोवाट जो होता है यह 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो 1000 वाट होता है। और यदि घंटे की बात करें तो यहाँ से घंटा में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट और प्रति मिनट सेकंड की बात करें तब प्रति मिनट 60 सेकंड होता है, यानी कि हमने इसको सेकंड बदल लिया। अब यहाँ से लिख सकते हैं 10 के पावर यहाँ पर 3 है और गुना में यहाँ से 10 के पावर 2 और गुना में 6 × 6 कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 36 और यहाँ पर वाट सेकंड लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा तो 36 गुना में 10 के पावर कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया गया है, तो 10 से हम गुना कर देंगे और 10 से भाग देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। और यहाँ पर वाट सेकंड को ही हम जूल बोलते हैं। कैसे वाट सेकंड को जूल बोलेंगे, तो आप जानते हैं शक्ति का फार्मूला P जो होता है ये P बराबर फार्मूला होता है W/T। अब यहाँ से P मतलब है पावर, शक्ति, और शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है वाट। यहाँ पर W है कार्य, कार्य का ऐसे ही मात्रक होता है जूल, और यहाँ पर जो है T है समय, समय का ऐसे ही मात्रक होता है सेकंड, यानी कि जूल बराबर लिख सकते हैं वाट, वाट सेकंड यह भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी 1 जूल बराबर 1 वाट सेकंड। तो वाट सेकंड के स्थान पे हमने जूल का प्रयोग किया, अर्थात इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब तीसरे प्रश्न की देखें तो तीसरा जो आपका प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी की बात की जाए तो विद्युत घंटी में बात किया जाए सबसे पहले किस प्रकार के विद्युत घंटी में यदि बात करें तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो इसका जो आंसर होगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी में हम प्रयोग करते हैं नरम लोहा का, विद्युत घंटी में नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। नरम लोहा के प्रयोग करने का मुख्य कारण है कि सभी नरम लोहा से आप नरम लोहा को जब किसी परिनालिका के अंदर रखकर आप विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं तो यह चुंबकीय गुण को उतने समय तक ही बरकरार रखता है जितने समय तक उस परिनालिका से धारा प्रवाहित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नरम जो लोहा है यह आसानी से चुंबकित तथा अचुंबकित हो जाता है। इस कारण से हम नरम लोहे के प्रयोग विद्युत घंटी में करते हैं, ताकि जब हम धारा प्रवाहित करें तो चुंबक की भांति व्यवहार करें, और जैसे ही हम धारा प्रवाह बंद करें तो चुंबक की भांति व्यवहार करना बंद कर दें। इस प्रकार विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो आंसर क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। अगले हम प्रश्न की बात करें, चौथे नंबर प्रश्न है। ये 4 नंबर जो प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन बोला जाता है जब एक गर्म तार यानी कि विद्युन्मय तार और जब एक उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। तो गर्म तार और उदासीन तार जब आपस में संपर्क में आते हैं तो परिपथ का जो प्रतिरोध होता है शून्य हो जाता है और एकाएक
धारा बढ़ जाता है, यानी कि धारा अधिक, जब प्रतिरोध शून्य होगा तो धारा बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध शून्य होता है तो धारा बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक परिपथ में धारा का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर बात करें लघु पथन। लघु पथन क्या है? तो जब हम बोल रहे थे कि एक गर्म तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाए तो इस परिपथ का जो प्रतिरोध है यह शून्य हो जाता है और एकाएक धारा उत्पन्न हो जाता है, एकाएक धारा का मान बढ़ जाता है। जहाँ पे लघु पथन होता है वहाँ पे चिंगारी भी उत्पन्न होती है और आग लगने की भी संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की बात की जाए तो डायनेमो जो है, आप जानते हैं डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो डायनेमो से धारा की उत्पत्ति दोनों प्रकार की होती है। एसी करंट भी डायनेमो से उत्पन्न होता है और डीसी करंट भी डायनेमो से उत्पन्न होता है। यह निर्भर करता है कि उस डायनेमो में वलय किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। यदि वलय सर्पी रूप में है, यदि वलय सर्पी है तो उससे एसी करंट जनरेट होगा, और यदि खंडित वलय है तो उसे डीसी करंट जनरेट होगा। यहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा इसके खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं यह माइकल फैराडे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं यह माइकल फैराडे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करें 6ठा नंबर प्रश्न, तो 6ठा नंबर प्रश्न है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? अभी हमने ऊपर बताया कि डायनेमो जो है इससे दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा भी यानी डीसी करंट भी और एसी करंट भी। डीसी करंट कब होगा? तो जब डायनेमो में हम बात करें, डायनेमो में यदि खंडित वलय का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ से दिष्ट धारा आएगा, और जब सर्पी वलय होगा यानी गोलाकार रूप में वलय होगा तो वहाँ से प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति होगा। अब यहाँ से बात करें अगला प्रश्न, तो 7 नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत जो बल्ब होते हैं इसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब से और रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, यह विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है यह 8 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए भारत में जो उत्पादित होता है इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। यदि वोल्टेज की बात करता तो 220 वोल्ट होता, यानी कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा भारत में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है, विधुन्मय तार किस रंग का होता है? विधुन्मय तार वैसे तार जिससे धारा जाता है, यानी कि विधुन्मय जो तार है यह गर्म तार इसको बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है यह लाल रंग का होता है। यही आपसे पूछा जाए कि उदासीन जो तार है उस उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का जो आवरण होता है वह काले रंग का होता है, और ये जो हरा रंग देख रहे हैं इस कलर के तार का प्रयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिपथ में लगाया जाता है, ताकि उपकरण के बॉडी में हुई लाइट को आसानी से पृथ्वी में भेजा जा सके, अर्थ करने के लिए इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है ये 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन को हमने ऊपर बताया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया गया था वो खोज किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज किया। यह विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं जब किसी चुंबक और किसी कुंडली के बीच, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक कुंडली बनाते हैं और इस कुंडली से हम धारा प्रवाहित करते हैं, और इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, यहाँ से एक हम कुंडली बनाते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने एक कुंडली बनाया और इस कुंडली के अंदर हमने चुंबक रख दिया। जब इस चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो यहाँ से धारा की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न धारा जो होगा प्रेरित धारा कहलाएगा, और यह घटना जो होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के कौन से नियम? तो है बाएं हस्त नियम, यानी कि बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम कहता क्या है? हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इन तीनों को परस्पर लंबवत फैलाएं। यदि मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। अर्थात पूछा जाए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से बल की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। और दक्षिण हस्त नियम से बात करें, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, तो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो आपका प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत जो मोटर है विद्युत मोटर, इसको हम देते हैं लाइट तो ये तेज़ी में घूमने लगता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा को यह बदलता है। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यही सवाल पूछा जाता कि विद्युत जनित्र किसको किस में बदलता है, तो विद्युत जनित्र बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र कहे तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर कहे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट